क्या इम्तियाज़ जलील अभी भी विधायक बन सकते हैं? जी हाँ, ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खबर सोशल मीडिया पर सामने आई है और एक खबर प्रकाशित हुई है एक अखबार में जिसके ज़रिए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुमकिन है कि ऐसा भी हो जाए कि इम्तियाज़ जलील विधायक बन जाएं। असल मामला ये है कि आप तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इस बार औरंगाबाद पूर्व से जो है इम्तियाज़ जलील प्रत्याशी थे, लेकिन बहुत क्लोज फाइट में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अतुल सावे से चुनाव हार गए। लगभग 2100 से ज्यादा मतों से जो है 2100 के आसपास मतों से जो है इम्तियाज जलील इस बार चुनाव हार गए। उनके चुनाव हारने के बाद बहुत सारे लोग काफ़ी गमज़दा हैं, काफ़ी परेशान हैं। उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो फैंस थे, वो काफ़ी चिंतित हैं। कई लोगों के वीडियोस सामने आए जिसमें वो लोग चीख रहे हैं, रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा हुआ कि इम्तियाज़ जलील चुनाव हार गए। लेकिन अब एक बार फिर इम्तियाज़ जलील चर्चे में हैं और चर्चे की वजह यह है कि इम्तियाज़ जलील ने चुनाव हारने के बाद बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। चुनाव के बाद असल में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। वोटिंग जिस दिन हुई उसके अगले ही दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और उसमें जो इम्तियाज़ जलील है उन्होंने कुछ वीडियोस दिखाए थे। जैसा कि इन्होंने दावा किया था, कुल 5 वीडियोस इम्तियाज़ जलील ने दिखाए। उसमें इन्होंने ये दावा किया था, सबसे बड़ा वो ये कि वोट फॉर मनी वाला मामला था, यानी कि वोट के लिए पैसों का बंटाधार हुआ, पैसे बांटे गए। एक चीज ये। दूसरा आरोप इन्होंने बहुत बड़ा लगाया था वो ये कि महिलाओं के हाथों की उंगलियों में इंक लगाया गया था, इंक स्याही लगा दी गई थी ताकि वो वोट ही ना दे सके और वो वोट खरीद ली गई। 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये दे करके उनके हाथों में इंक लगा दिया गया कि वो वोट देने जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाला कहेगा तुम तो वोट दे चुकी हो और वो वोट नहीं दे पाएंगी। ये एक बड़ा आरोप इन्होंने लगाया था। कुल 2, 4, 5 वीडियो इन्होंने दिखाए थे और इस पूरे मामले को लेकर के इम्तियाज़ जलील ने कोड ऑफ कंडक्ट सेल को जो है इस पूरे मामले को लेकर शिकायत भी की थी। अब उस शिकायत को लेकर के सुनवाई भी होनी है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक खबर सामने आई है जिसके मुताबिक 28 तारीख को यानी कि 28 नवंबर को इस पूरे मामले में एक सुनवाई हुई और अब इस मामले को लेकर के 4 दिसंबर को भी सुनवाई होनी है। अगर इन सुनवाइयों के बाद इम्तियाज़ जलील के फेवर में रिजल्ट आता है, ये वाकई साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने पैसे बांट करके वोट लिए, तो उनकी जो कह सकता है विधायकी है वो खत्म की जा सकती है। क्योंकि चोरी करके अगर कोई सदन में पहुंच रहा है और ये साबित हो जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये बहुत बहुत नामुमकिन है। सत्ताधारी हैं वो लोग, सत्ता में वो लोग हैं, उनके तमाम लोग हैं, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर वाकईतन ये बात जो इम्तियाज़ जलील ने कही है वो सही है और उसी बिना पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो उन लोगों की विधायकी खत्म होगी और इम्तियाज़ जलील विधायक बन सकते हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार पूरे मामले को लेकर के खबर क्या सामने आई। एक उर्दू अखबार में एक खबर प्रकाशित हुई है 29 नवंबर को। ये औरंगाबाद मशरकी हलका में नोट के बदले वोट की इम्तियाज़ जलील की शिकायत पर 4 दिसंबर को समाअत यानी कि 4 दिसंबर को इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली है। औरंगाबाद से 29 नवंबर को जो खबर प्रकाशित हुई है, नामा निगार औरंगाबाद मशरकी असेंबली हलका के दोनों के वोटरों में पैसे तकसीम करने की शिकायत एआईएमआईएम के उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील ने कोड ऑफ कंडक्ट सेल से की थी। इस मामले में जुमेरात 28 नवंबर को ज़ाब्ता अखलाक सेल के सरबराह और जिला प्रदेश के चीफ ये थोड़ा सा एयर कंप्यूटर ऑफिसर है, ये क्या है ये समझ नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा सा साफ नहीं है। ऑफिसर विकास मीना ने दोनों फरीकों यानी कि दोनों जो कहा सकता है फरीक हैं, दोनों लोग, एक इनका पक्ष और जो सामने वाला पक्ष है, उनकी बातों को उन लोगों ने जो है वो सुनी कि बयानात सुने। इस दौरान दोनों फरीकों ने अपने अपने दावे और जो दलाइल हैं वो सबूत पेश किए, यानी कि दोनों ने अपने अपने तरफ से सबूत पेश किए हैं। जिसके बाद इस मामले की अगली समाअत आइंदा 4 दिसंबर को मुकर्रर की गई है। इस सिलसिले में विकास मीना ने बताया कि औरंगाबाद मशरकी हलका में कुछ लोगों की जानिब से वोटरों में पैसे बांटे जाने की शिकायत इम्तियाज़ जलील ने की थी। साथ ही उन्होंने कुछ लोगों की जानिब से अपनी उंगलियों पर स्याही लगाकर वोट खरीदने का इल्जाम भी आयद किया था और शिकायत के साथ बतौर सबूत 5 वीडियो भी जमा कराए गए हैं, जो वीडियो इन्होंने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया भी था। लिहाजा उनकी शिकायत की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील की गई है या दी गई है, यानी कि 3 मेंबर जो है वो जांच पड़ताल के लिए बनाए गए हैं। 5 वीडियो जो है उसकी तहकीकात के लिए कमेटी के हवाले कर दिए गए हैं। वो 5 वीडियो, ये कमेटी अपर कलेक्टर इलेक्शन, रिटर्निंग ऑफिसर और पुलिस कमिश्नर पर मुश्तमिल है। कमेटी पेश कर 2 शवा
की मुकम्मल छानबीन करेगा। अच्छा, मतलब साफ है कि इस पूरे मामले में जो है वो छानबीन होगी और उसी बिना पर जो है जो फैसला सामने आएगा वो बताया जाएगा। अब देखना यह है कि 4 तारीख को क्या होता है, क्या इम्तियाज जलील के फेवर में ये मामला जाता है या नहीं जाता है, ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।